सीआरटी मैथ्स चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस पे ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कशन हम लोगों का हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा एक बार और हम लोग इसका जो मेन बेसिक है उसको देखते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें एक चीज था, कह रहा है कि अगर कोई हाइट पे मान लो कोई टावर ए बी है या कोई हाउस है, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे कोई ग्राउंड में कोई पॉइंट सी है, तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो या हम जब नीचे से ऊपर की तरफ हम जब सीन करते हैं, ठीक है, तो देखो यहां से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है, यानी कि हम जब नीचे से जब हम ऊपर किए, यानी कि व्हेन वी सी बॉटम टू टॉप, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है, और हम जब कोई चीज देखो, तो मान लो कि ये कोई आपका घर है, ठीक है, और आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ कोई पॉइंट सी है उसको सीन करना ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हम जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जब सीन करते हैं तो फिर हम मेरे आंख से एक हॉरिजॉन्टल बेस बनता है, लाइन बनता है, ठीक है, और वही लाइन, ठीक है, हम जब नीचे जब किसी चीज को सीन करते हैं, ठीक है, तो वह आपका एंगल यहाँ बनाता है, ठीक है, और हम जब इस पॉइंट को जब इस टावर या हाउस जो भी है, अगर इसको ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ बनता है वह एंगल आपका ये होता है, एंड दैट एंगल आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एक रूल आपका यह था। और देखिए बच्चे, इसमें जैसे लेते हैं सेकेंड रूल, कह रहा है मान लीजिए कि यह कोई आपका एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें आपको यह एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस फाइंड करना होता है। तो जब परपेंडिकुलर होता है और जब बेस फाइंड करना होता है तो वहां पे हम 10 का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, टेन के लिए देखो तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए हम यहाँ पे टेन लगाते हैं। थर्ड, अगर आप चलो देखो ऐसे हो, ठीक है, एंगल पता हो और आपको हाइपोटेनस पता हो और परपेंडिकुलर पता करना हो, या परपेंडिकुलर पता हो हाइपोटेनस फाइंड करना, तो देखो तो क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए क्या होता है, साइन, यानी कि हम साइन थीटा का यहाँ पे हम यूज करेंगे। और फोर्थ अगर लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप चलो लेते हैं क्या, या आपको हाइपोटेनस पता हो और बेस फाइंड करना, बेस फाइंड करना क्या होगा, या आपको बेस पता हो हाइपोटेनस फाइंड करना, तो देखो तो हाइपोटेनस और बेस, यानी हाइपोटेनस और बेस या बेस और हाइपोटेनस में जब आता है रेशियो तो क्या लगाता है, कॉस। हम इस केस में यहाँ पर कॉस थीटा का हम यूज करेंगे। तो यह था आपका चैप्टर 9 के शुरू होने के पहले कुछ बेसिक। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो ना, इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको आराम से स्लो इसको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। इसमें वीडियो आपका भले 2-3 वीडियो मुझे बनाना पड़े, लेकिन हम इसको आराम से सीखेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फॉर ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, मतलब कि एक कोई सर्कस का कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबे रोप यानी रस्सी पे क्लाइंब यानी वह चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्टेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो रस्सी हो या है वह क्या हो, एक पोल से, जो पोल क्या है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइटली बंधा हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक बच्चे, देखो ना, तो आप क्वेश्चन बुक को सामने रख के समझिएगा, हम फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। चलो भाई, एक ऐसे 20 मीटर का मान लीजिए कोई लॉन्ग रोप है, मानते हैं ए बी, ठीक है, इस पे यह सर्कस आर्टिस्ट क्या हो रहा है, क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली
स्टेज यानी कि इसको हम खींचे हुए हैं, एंड टाइड यानी बांधे हैं, फ्रॉम ए टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। चलो मानते हैं कि यहाँ कोई पोल था, ठीक है, जिसका टॉप ये है, ठीक है, तो हम इसके टॉप से इस रोप को हम टाइटली क्या किए हैं, बांधे हैं, एंड दिस इज क्या टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि यह क्या है, ग्राउंड पे लगा हुआ, तो ए बी सीमा लो, ठीक है। तो क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो आपको इसका हाइट फाइंड करना है कि हाइट क्या होगा, ठीक है बच्चे। और कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय रूफ विद द ग्राउंड लेवल, तो देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, पोल का ये इन पॉइंट है, तो इसको जब मिलाएंगे तो दैट इज कॉल्ड वाट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो कह रहा है कि यह रस्सी और ये ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल आपका अगर कितना हो 30 डिग्री, तो कह रहा है इसका हाइट फाइंड करना है। तो देखो अच्छी तरह इसको एक बार और समझते हैं कि क्या था। देखो इसमें ना बोल रहा है कि एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबे रस्सी पे क्या हो रहा है, क्लाइंब कर रहा है, और यह जो रस्सी है एक वर्टिकली जो पोल जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, उसे टाइटली क्या है, बंधा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर यह रस्सी और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो इस पोल का हाइट आपको फाइंड करना है। तो देखो चलिए इसमें मैंने आपको थ्योरी लिखना लास्ट वीडियो में बताया था कि लेट सपोज BC is the pole and AB is the rope that is tightly stitched with the top of the pole that is the 20 meter long, and suppose and let after the joining AC there are the angle BAC equal to 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री, यानी आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी आप लोगों को जरूर दो लाइन 3 लाइन बोर्ड में आप लोगों को पक्का है, वरना नंबर सर लोग काट लेते हैं। तो थ्योरी 2 लाइन 3 लाइन की क्या है इसमें है, कैसे कैसे आप माने हो उसी को अपने भाषा में लिख दो, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई फिगर क्या है, लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC माना या BCA माना, ठीक है। यहाँ लिख दो कि एंगल C इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो इसमें ना हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होता है, कैसे आता है, तो वहां पे हम क्या होता है साइन के लिए हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो रही है, तो साइन लगाते हैं। तो देखो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन दिस एंगल यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। और देखो बच्चे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। BC आपको फाइंड करना है H, AB कितना दिया है 20 मीटर, और जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2H = 20, और जहां से H की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना होगा 20/2, दैट इज 10 मीटर, एंड दैट विल बी योर हाइट ऑफ द पोल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब कि एक कोई देखो यह कोई एक ट्री था, ठीक है ना, देखो ना, जिसका कुछ यहाँ से ऊपर का पार्ट यह जो है क्या हुआ टूट के, ठीक है, यह जो पार्ट है ऐसे वो जमीन से क्या हो रहा है झूल रहा है, यानी ऐसे यह क्या जमीन से यह झूल रहा है, यानी कि है ना, जो यह पार्ट है यह पार्ट टूट के ऐसे जमीन से यानी यह छू रहा है या झूल रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे झूल रहा है, ठीक है। तो अब देखो चलो मानते हैं कि पेड़ की लंबाई AB था, ठीक है, जो पॉइंट C से टूट के, और ये आपका CD जो है यह इस जमीन से क्या हो रहा है झूल रहा है, ऐसे ग्राउंड लेवल से झूल रहा है, ठीक है। अब देखो कह रहा है एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि इस ग्राउंड लेवल से यह जो टूटा हुआ पार्ट है, यानी कि यह और यह दोनों सेम, क्योंकि यह पार्ट है ना टूट के झूल रहा है, यानी कि यही पार्ट इसके सेम होगा, यानी दोनों क्या होंगे इक्वल, और यह जो पार्ट है इस ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि ना कह रहा है कि वह बिंदु वह पॉइंट जहां से इस ऊपर इसके टूटा हुआ पार्ट जमीन को छू रहा है, ठीक है, वहां से इस पेड़ के फुट यानी यहां से इन से दूरी यानी यह पॉइंट यह दूरी कितनी पे हो, तो 8 मीटर हो। तो क्या कह रहा है
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको इसका पूरा यह हाइट फाइंड करना है, पूरा आपको हाइट फाइंड करना है। क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक बार और बच्चे हम बता रहे हैं। देखो आपका ए बी कोई एक पेड़ था, ठीक है, जो स्टॉर्म यानी कि तूफान के कारण इसका यह जो ऊपर का पार्ट है टूट के जमीन से ऐसे क्या हुआ है, लग गया है, और यह पार्ट इस जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो ना, बोल रहा है कि यह पार्ट जो जमीन को छू रहा है पॉइंट डी पे ना, अगर इसका इस पॉइंट के फुट से यानी यहां से, ठीक ना, दूरी 8 मीटर हो तो इस पेड़ की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो बच्चे थोड़ा इसमें एक बार हम लोग देखते हैं। देखो ना, अगर हम यह दूरी BC फाइंड कर लें और DC फाइंड कर लें, तो देखो तो जो DC होगा दैट विल बी AC। तो अगर हम BC में AC को हम प्लस कर देंगे तो मेरा हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, आप इसकी भी थ्योरी अपने आप से लिख लीजिएगा कि लेट AB will be let AD was the tree that is broken at the point C and CD the part that is the touched with the ground level and making with the angle 30 degree and distance of the point that is touches the ground level from the foot of the tree is 8 मीटर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको अपने मन से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे पहले कि let हाइट ऑफ द ट्री जो मानते हैं उसको लेते हैं h मीटर। चलो मैंने मान लिया कि जिस जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर, ठीक है। एंड और तो यहाँ लिखेंगे बाई फिगर क्या, फ्रॉम ट्रायंगल BDC। देखो तो यहाँ पे क्या सीधा है ना, खड़ा है, यानी यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल बन जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि 90 खड़ा है तो जब भी 90 बनता है ट्रायंगल राइट एंगल होता है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DBC। अब देखो मुझे यहां से यह दिया हुआ है, मुझे यह BC फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। जहां परपेंडिकुलर बेस आता है कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन कास 10, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। जहां परपेंडिकुलर बेस आता है वहां पे हम 10 लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन DB, BC अपॉन BD। और देखो तो यहाँ पे 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 BC। चलो मुझे फाइंड करना है, और BD कितना दिया है, 8 मीटर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 BC इक्वल टू 8 बन जाए 8। और जब BC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3 से 8 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे। देखो अब हम यहाँ पे ना, क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर रूट में आता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन किया करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योर 8√3 अपॉन 3 विल बी द लेंथ ऑफ BC, ठीक है। तो अब देखो ना बच्चे, मैंने यहां से यह BC की लंबाई हम निकाल ली है, क्या आ गया, 8√3 अपॉन 3। लेकिन मुझे यह पूरा निकालना है। तो इस पूरा के लिए अगर हम यह लेंथ फाइंड कर लें, क्योंकि यही लेंथ मैंने क्या था, यह था AC था, तो अगर हम फिर से अगर यह लेंथ फाइंड कर लें तो हम आराम से इसका हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो हम अब लिखेंगे अगेन फ्रॉम ट्रायंगल BDC से। देखो तो अब मुझे देखो ना, चलो मानते हैं यहाँ पे हटाओ इसको। देखो फिर वही चीज, बेस था, मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बेस हाइपोटेनस के लिए, बेस और हाइपोटेनस के लिए क्या लगाते हैं, कॉस। तो यहाँ पे कॉस लगाएंगे तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BD अपॉन BC, ठीक है। और देखो तो cos 30 यानी कि √3 अपॉन 2 होता है BD, 8 DC आपको फाइंड करना है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, √3 DC को कितना होगा 16। और जब से DC के वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन √3। इसमें फिर रेशनलाइजेशन करेंगे √3 से ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 16 √3 अपॉन 3। तो बच्चे देखो यहाँ मैंने ना DC निकालना, ठीक है। तो अब देखो जब ये लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, तो क्या आपका यार देखो ये आपका क्या हो जाएगा BC।
प्लस सी ए, ठीक है। लेकिन देखो तो जो मेरा क्या है, सी ए है, मेरा क्या था, सी डी था, यानी कि बी सी प्लस सी डी। और देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, बी सी कितना हम निकाली है 8√3/3, तो 8√3/3 और सी डी कितना आ गया 16√3/3। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 24√3/3, काटेंगे 8 टाइम, यानी कि यहां से h की वैल्यू कितना आ जाएगा 8√3, दैट विल बी द योर हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी पार्क में 2 स्लाइड प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क, यानी कि किसी पार्क में बच्चों के लिए खेलने के लिए वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, ठीक है। कह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि जो 5 साल से कम है, सी प्रीफर टू हैव द स्लाइड whose top is at the height of 1.5 मीटर, यानी कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए वह एक 1.5 मीटर का स्लाइड जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है चाह रहा बनाना। और कह रहा वेयर एज एल्डर चिल्ड्रेन, यानी कि जो 5 साल से बड़े हैं, सी वांट टू हैव टू स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए वह 3 मीटर का वह स्लाइड यानी हाइट देना चाहता है जो 3 मीटर का है, मेक विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो बोल रहा वाट शुड विद द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो देखो एकदम इजी है। देखो बच्चे एक बात देखो ऐसे कि मानते हैं कि यह कोई एल्डर जो है चिल्ड्रेन जो कितने के हैं 3 मीटर के हैं, जो 5 साल से जो बड़े हैं, दैट विल बी द एल्डर फ्रॉम 5 ईयर, जो 5 साल से बड़े हैं, ठीक ना, उनके लिए ऐसा था वो चारा बनाना, ठीक है बच्चे ना। और यह जो है बड़ा वाला वो ग्राउंड से क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो 5 साल से कम है वह उनके लिए, जो 5 साल से कम है वह उनके लिए कितना दिया है इसमें, कह रहा है 1.5 मीटर, यानी कि यहां से वह 1.5 मीटर जो कि एक स्लाइड जो कि ग्राउंड लेवल से कितना 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस केस में इसका लेंथ आपको बताना है क्या होगा, ये बताना हो क्या होगा कि ये स्लाइड के लेंथ क्या होगा, ठीक है। चलो मानते हैं ए बी सी या डी और लेते हैं ई, ठीक है बच्चे। तो आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। देखो फिर सुनो, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 5 साल से कम जो है बच्चे उनके लिए 1.5 मीटर का एक स्लाइड जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाए, और जो 5 साल से जो बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर का स्लाइड जो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है चारा बनाना। तो ईच केस में इस स्लाइड और इस स्लाइड का हाथ से हाइट लंबाई या लेंथ पूछ रहा है। तो देखो ना हम इसमें लेते हैं, आप लोग इसको अपने मन से थ्योरी राइट कीजिएगा, हम सीधे आते हैं, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल व्हाट CBD एंगल B इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B इज टू 90 डिग्री, ठीक है। यह सब फॉर्मेलिटी है, यही आपको नंबर देता है, नंबर लोग काट लेते हैं। तो देखो यहाँ मुझे देखो ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, और मुझे यह हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का केस होता है वहां पे क्या करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन कॉस टेन, यानी कि साइन के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यहाँ पे भी यूजिंग द साइन, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो देखो तो यहाँ का क्या हो जाएगा BD अपान क्या हो जाएगा DC, ठीक है। और जगह से तो सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 1/2 BD, यानी आपको फाइंड करना है BD ना। देखो BD यहाँ बच्चों दिया हुआ कितना दिया 1.5 मीटर, यानी BD आपके पास है 1.5 का, और DC आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करेंगे 1 इंटू DC क्या हो जाएगा DC या 2 इंटू 1.5, यानी कि DC की वैल्यू कितनी जाएंगी
2 into 1.5 यानी 3 मीटर, दैट इज योर लेंथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया। अब फिर हम इससे निकालेंगे अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फिर वही यहाँ पर 90 बन जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली खड़ा है। तो देखो, तो फिर क्या हुआ, यहाँ आपका देखो यह हाइट यानी परपेंडिकुलर दिया है, मुझे यह हाइपोटेनस फाइंड करना। फिर यहाँ साइन लगा देंगे, यानी कि साइन अब क्या 60 बराबर। तो देखो जब एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यानी कि AB अपान क्या हो जाएगा A, दैट इज योर साइन 60, यानी कि √3/2 होता है AB कितना दिया 3 मीटर, AE आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा √3 AE इक्वल टू कितना होगा 6, और जब यहाँ से AE की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या होगा 6/√3। ठीक है बच्चे, और फिर हम इसका यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो √3 है, ठीक है, हम उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, वी मल्टीप्लाई बाय द √3 एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज 6√3/3। After the simplification we get 2√3, that will be the length of A, यानी कि another slide। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजी है। ठीक है, तो हम बस इसका फिगर आपको देंगे बना के और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो भाई देखो, चलो मानते हैं क्या है, योर दैट इज योर ग्राउंड, और यहाँ कोई आपका पॉइंट है और यहाँ आपका है कोई टावर। ठीक है, तो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि इस टावर के टॉप का इस ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, विच इज सॉरी कह रहा है द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि अगर ये आपका AB टावर है, ठीक है, तो इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पे पॉइंट अगर C हो, 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो मुझे इसका हाइट फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है, क्या हो रहा है बात, परपेंडिकुलर और क्या हो रहा है बेस, यानी कि इसमें हम 10 लगा देंगे, यानी कि 30 यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC में 10 30 बराबर क्या होगा, AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू AB यानी h/30, और इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे कि कितना होगा, यहाँ से √3h इक्वल टू क्या होगा 30, जब h की वैल्यू निकालेंगे तो √3 से डिवाइड कर देंगे, और कहानी आपको इसके बाद से पता है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक काइट है, पतंग। चलो भाई तब बनाते हैं पतंग ऐसे। ठीक है, ये भी आपका पतंग है। ठीक है, कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो चलिए, जो काइट है ना, यह जमीन से क्या हो रहा है 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है। चलो बनाते हैं यहाँ से AB विल बी द हाइट ऑफ द काइट दिस। ठीक है, और क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग स्टेज टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ना हम इस मतलब यहाँ पे ग्राउंड से, ठीक है ना, कोई एक लेके धागा या होता है ना ऐसे रस्सी होता है, ठीक है, हम उसको टाइटली यहाँ से क्या किए हैं, काइट से बांधे हुए हैं। क्या किए हैं, बांधे हुए हैं। और कह रहा द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड लेवल, और देखो ना इस स्ट्रिंग का, अगर ये आपका स्ट्रिंग है, धागा स्ट्रिंग, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का इस ग्राउंड लेवल यानी जमीन से अगर इंक्लाइनेशन यानी एंगल कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। देखो परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, यहाँ पे हम साइन लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखेंगे फ्रॉम द फिगर क्या हो गया, यहाँ से इन ट्रायंगल AB मतलब ABC में यहाँ क्या हो जाएगा 10 60 इक्वल टू कितना होगा
परपेंडिकुलर अपॉन साइन, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, यानी कि साइन 60 इसमें कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2, AB यानी हाइट पता है 60 और AC आपको फाइंड करना है या लेंथ, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी कि 120, ठीक है। और जब AC की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा 120 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पे हम नीचे रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC।